लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज विधानसभा का पहला सत्र था और पहले सत्र पर पातेपुर के विधायक लखिंदर पासवान और बिहार सरकार के मंत्री से बात किया गया कि कैसा रहा पहला सत्र, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया और जो बिहार में बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण हटाने को लेकर के, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। सुनिए लखिंदर पासवान को। मीडिया, यही तो मैं कहता हूँ ना, होता क्या है, पुराने जो कहीं पर कोई दुकान है, सरकारी ज़मीन पर रोड बाधा हो चुका है, जिस कारण कहीं एक्सीडेंट होती है, तो वहाँ यदि मान लिया जाए कि कहीं पर कोई अतिक्रमण है तो उसको कोई हटाया होगा। अब उस वीडियो को जोड़ कर लोग चलाता है, 150 वीडियो चला बुलडोजर, एक झूठ मूठ के इस प्रकार का हुआ बनाना कहीं से ठीक ठाक नहीं है, उचित नहीं है। देखिए, एथेंटिक चलाइए। यदि कहीं रोड पर है, कहीं सरकारी ज़मीन पर है, तो सरकार तो चाहेगा ना जो उसको रोड अतिक्रमण नहीं हो, ताकि आम पब्लिक को जो इसका सुविधा मिल पाए। आज यदि रोड आप लोग जाते हैं, हाजीपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, तो देखते हैं रोड के साइड में जो गाड़ी लगी रहती है, सरकार ने तो निर्णय लिया है जो आप लंबे समय तक रोड के साइड में गाड़ी लगा कर नहीं रह सकते हैं, जिसका रोज़ एक्सीडेंट होती है, घटनाएं होती है, बिहार के लोगों को मृत्यु होता है। तो इस कारणों से जहाँ रोड जाम की समस्या है, रोड पर अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, तो वहाँ पर जो है उसी परिस्थिति में अतिक्रमण मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन सरकार ने तो सब जगह जहाँ गरीब है, गरीबों को जिनको भूमि नहीं है, हम लोगों ने निर्णय लिया है, एनडीए के सरकार ने, ये 3 डिसमिल ज़मीन गरीबों को सरकारी ज़मीन देंगे बचने के लिए, और दे रहे हैं। और जिनको पास जहाँ सरकारी ज़मीन नहीं, वहाँ खरीद कर सरकार दे रही है ज़मीन बचने के लिए गरीबों को। ये बिहार के एनडीए के सरकार, हम लोग गरीबों को बसाते हैं। आज बिहार में जो भूमिहीनों के पास में ज़मीन नहीं है बसने के लिए, जो गरीब आदमी है, उनको एक एक गरीब को ज़मीन खरीद कर हम लोग देंगे, ताकि 3 डिसमिल ज़मीन उसको मिले जहां बिहार सरकार की ज़मीन नहीं हो। जहां बिहार सरकार की ज़मीन है, बिहार के सभी सीओ को हम लोगों ने कहा है कि हर जगह बास्केट पर्चा दो ताकि गरीब को बसे। तो गरीब को बसाना सरकार के मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो रोड पर अतिक्रमण कर लिया है, जो बड़े बड़े माफिया है, जो माफिया भूमाफिया है, जो सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण कर रखे हुए, सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया, कहीं होटल बनवा दिया, कहीं रोड साइड में कुछ बनवा दिया और भाड़े पर लगा दिया। अब बुलडोजर चलता है तो वैसे भूमाफिया पर चलता है। लेकिन आप लोग क्या दिखाते हैं, जो नहीं, वह गरीब जो चाय के दुकानदार है उस पर चले। चाय के दुकानदार का थोड़ी भवन है, वो तो बेचारे भाड़े पर उसको दे दिया है। लेकिन असली माफिया तो कोई और है, ये सरकार के ज़मीन को कब्जा कर रखे हुए है, गरीब को शोषण हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित देश बनाना है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है विकसित बिहार बनाना है, हम सब लोग मिलकर विकसित बिहार बनाएंगे। इसके लिए सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण मुक्त होना भी ज़रूरी है, और गरीबों को, जो भूमिहीनों को बास्केट पर्चा देकर बसाना भी उतना ही ज़रूरी है। जहाँ गरीबों को ज़मीन नहीं हो तो ज़मीन खरीद के भी उसको बसाने के सरकार ने प्रावधान किया है। इसलिए एनडीए की सरकार जो है ना, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित रूप से गला मिलना तो होता है, एक दूसरे को बधाई देना, उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। और रामकृपाल जी हो सकता है तो एसपी जी यदि हदर गए होंगे तो समझते हो जो गले मिलकर बस कुछ न कुछ कहे होंगे, जो भाई सांत्वना देते हैं, जो आगे कम से जनता के प्रति अच्छे काम करो, यही तो कहूँ। बढ़िया रहा। तो परंपरा है, माननीय विधायक जो जीत के आते हैं वो विधानसभा में शपथ ग्रहण करके ही सदस्य बनते हैं। तो आज का पहला दिन है, शपथ ग्रहण समारोह चला, सभी विधायक शपथ लिए, अच्छा रहा। इसलिए बिहार के जनता को और अपने पातेपुर विधानसभा के जनता को, एनडीए कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रचंड बहुमत के साथ 202 विधायकों का जनादेश बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में दिया है। इसलिए बिहार विधानसभा का जो दृश्य था वो एनडीए के पक्ष में पूरी तरह दिखाई दे रहा था। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।